हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजरल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आइए समझते हैं और डिटेल में प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो डिवाइडेड होती हैं नंबर ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स, जिसके अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स होंगी, कंडीशनल और इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, प्रोसीजरल हमारा वर्क करता है टॉप डाउन अप्रोच पर। तो जो भी हमारा मेन प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, वो मेन प्रोग्राम हमारा नंबर ऑफ फंक्शंस के अंदर डिवाइडेड होगा। ठीक है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 और फंक्शन 4। तो ये टॉप टू डाउन वर्क करेगा। अगर हमारे पास कोई भी लार्ज प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सब रूटीन्स में, नंबर ऑफ प्रोसीजर्स इससे कह सकते हैं, हम मॉड्यूल्स कह सकते हैं या फंक्शंस कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी प्रोग्राम होगा, ठीक है, वो नंबर ऑफ फंक्शंस में डिवाइडेड होता है। इट वर्क्स ऑन टॉप टू डाउन अप्रोच। सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है और ये ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द मेथड्स। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखें तो ऑब्जेक्ट में डेटा और फंक्शंस जो है वो एक यूनिट में बाइंड होंगे। ये एक यूनिट है, ठीक है, जिसमें डेटा और मेथड्स जो है वो एक यूनिट के अंदर बाइंड है। यहाँ पर ये डेटा इन मेथड्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, मीन्स हम इस मेथड का यूज़ करके इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा जो है वो हाइड रहता है, दैट इज़ मच मोर सिक्योर देन द प्रोसीजरल। ठीक है, द नेक्स्ट इज ये सेकंड ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेथड के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेटा को डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते, देयर आर सम एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है, जिनका हम किस एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हैं वो एक्सेस स्पेसिफायर बताएगा, प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स इस तरह कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द मैसेज पासिंग और ये मैसेज पासिंग मेथड्स के थ्रू ही पॉसिबल है। आइए अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें इसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक कस्टमर है, ठीक है, मनी और अकाउंट कुछ एंटिटीज़ हैं ये हमारी, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को एक्सेस करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर, मनी एंड अकाउंट। प्रोसीजरल के केस में ये मोर फोकस किस पे करता है, फंक्शंस पर। मतलब कस्टमर क्या डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, क्या विड्रॉ अमाउंट करा रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये 3 फंक्शंस पर, ठीक है, ये फोकस करेगा इन केस ऑफ प्रोसीजरल। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो कस्टमर्स, मनी और अकाउंट रेदर देन द फंक्शंस। इट वर्क ऑन डेटा। तो ये डेटा पे ज़्यादा फोकस करता है रेदर देन द फंक्शंस। ठीक है, तो कस्टमर, मनी और अकाउंट ये जो हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ये इन पे वर्क करेगा। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देयर आर सम पैरामीटर्स जिन बेसिस पर हम इन दोनों में डिफरेंस जो है वो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज अप्रोच। नाउ अप्रोच इज, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोसीजरल टॉप डाउन अप्रोच इज देयर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बॉटम अप अप्रोच है। तो ये दोनों अप्रोचेस हैं। टॉप डाउन मीन्स, ठीक है, जब आपके पास कोई भी लार्ज प्रॉब्लम आती है तो उसको सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। टॉप टू डाउन ये वर्क करेगा प्रोसीजरल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, ठीक है, ये बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, बॉटम जो सिंपलर मॉड्यूल्स हैं उनको इंटीग्रेट करके, ठीक है, हम टॉप लेवल क्रिएट करते हैं। तो ये बॉटम टू अप मूव करेगा, ठीक है, प्रोसीजरल टॉप टू डाउन। नेक्स्ट डिफरेंस, डिवाइडेड इनटू। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है इसके अंदर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड द होल प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स और यू कैन से दैट फंक्शंस और सब रूटीन्स। ठीक है, तो स्मॉलर फंक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया जाता है प्रोग्राम को। अगर कोई भी लार्ज प्रोग्राम है तो उसे फंक्शंस बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाएगा और ये फंक्शंस जो हैं वो डेटा लोकल भी कंटेन करते हैं और ग्लोबल डेटा को भी शेयर करते हैं। तो मेन फोकस जो रहता है प्रोसीजरल में वो फंक्शंस पर होता है। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है। क्लासेस जो है, ठीक है, दैट कंटेन सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वर्क करेगा। थर्ड वन इज सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी पैरामीटर देखें तो सिक्योरिटी पैरामीटर में प्रोसीजरल हमारा लेस सिक्योर है बिकॉज इसके अंदर डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन का फीचर नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है दैट आर मच मोर सिक्योर क्योंकि इसमें हम डेटा को, ठीक है, हाइड कर सकते हैं, डेटा को बाइंड कर सकते हैं, एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ प्रॉब्लम।
साइज़ ऑफ प्रॉब्लम जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम साइज़ ऑफ प्रॉब्लम देखें तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे स्मॉल प्रोग्राम्स, ठीक है, पे वर्क करेगा। और साइज़ ऑफ प्रॉब्लम अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का देखते हैं तो ये हमारी लार्ज प्रॉब्लम्स जो है, ठीक है, इनको यूज़ करता है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज स्पीड। तो अगर हम यहाँ स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है, ठीक है, उसको हमने फर्दर कैटेगराइज कर दिया है एग्जीक्यूशन स्पीड और डेवलपमेंट स्पीड में, बिकॉज दोनों में डिफरेंस है। एग्जीक्यूशन स्पीड अगर हम देखें तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसमें एग्जीक्यूशन हमारा स्लो होता है, बिकॉज यहाँ पर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और इसमें फास्ट इसलिए बिकॉज ये सिर्फ फंक्शंस पे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन में, एग्जीक्यूशन में ये हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पर इजीली डेटा जो रजिस्टर्स में स्टोर हो जाता है, तो एक्सेस करना जो है वो फास्ट होता है। डेवलपमेंट अगर हम स्पीड की बात करें तो वो डेवलपमेंट स्पीड प्रोसीजरल में स्लो होती है, बिकॉज कोड हमारा इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में हमारी जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होगी, बिकॉज रीयूजेबिलिटी जो है, यहाँ पर हम क्लासेस का, ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी जो फीचर्स है इसके थ्रू, ठीक है, हम इसकी डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हैं रीयूज़ कर सके। नेक्स्ट पैरामीटर इज एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ठीक है, दीज आर एक्सेस स्पेसिफायर्स कि डेटा को हम किस एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सम लिमिटेशंस, वो एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू, ठीक है, हम एक्सेस पे लिमिटेशंस लगा सकते हैं। इन केस ऑफ प्रोसीजरल, ठीक है, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, ठीक है, तो डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक्सेस स्पेसिफायर्स आर देयर, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ठीक है, इस केस में प्रोसीजर में रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रीयूजेबल कोड को यूज़ किया जा सकता है बाय यूजिंग इनहेरिटेंस, जिसमें हम सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं सुपर क्लास की, ठीक है। तो ये रीयूजेबिलिटी, ठीक है, इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो फास्ट होती है। कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम पैरामीटर को देखें तो प्रोसीजरल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो क्रिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है, कि इसमें स्ट्रक्चरिंग करना। वर्चुअल क्लासेस और फंक्शंस नहीं होते हैं प्रोसीजरल में, सिमिलरली ओवरलोडिंग भी नहीं है, ठीक है, यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रोसीजरल में, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल क्लासेस को, वर्चुअल फंक्शंस को और ओवरलोडिंग को। तो बेसिक ये डिफरेंस है दोनों में, प्रोसीजरल में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।